सभी प्यारे से विद्यार्थियों को एच एन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल बेटा प्यारा प्यारा सा बेटा गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा बेटा, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण उसमें कंटिन्यूस आपको वीडियो नहीं दे पाया बेटा। काफ़ी टेक्निकल इशू आ गया था और कुछ दिक्कतें क्रिएट हो गई थी चैनल के साथ में बेटा, है ना। मतलब कुछ सब्सक्राइबर बेटा माइनस हो गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर माइनस हो गए थे, ना जाने कैसे क्या हुआ ये तो नहीं पता है। और इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे ना, इन सभी की वजह से हम आपको कंटिन्यूस वीडियो नहीं दे पाए। बट अब मैं प्रयास करता हूँ कि कंटिन्यूस वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, है ना। चलिए बेटा, हम लोग कंटिन्यूस बेटा हम लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक नंबर से 3 नंबर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे बेटा एच एन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला एमसीक्यू एंड रिएक्शंस चैनल पे पढ़ रहे थे। और जो 3 से 5 नंबर तक सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए और अदर स्टेट के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, उनकी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यूस आपको दूसरे चैनल पर आपको 3 से 5 नंबर तक क्वेश्चंस बेटा आपको कंटिन्यूस देते रहे, जिसमें जिक्र किया जाता था लॉन्ग क्वेश्चन। और एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे हमारे 1 या 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो सकते हैं, है ना। इसमें कोई बट इफ नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए बेटा। चलिए बेटा ध्यान रखिएगा, एच एन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला आप लोगों के बीच में फिर आ गया बेटा। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूस बेटा वीडियो नहीं दे पाए, इसके लिए सॉरी बेटा। बट ध्यान दीजिए कि माइंड को कॉन्संट्रेट करके हम सभी को बेटा विधिवत पढ़ना है ना। आज के लेक्चर बेटा आज ही से एच एन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले एमसीक्यू एंड रिएक्शंस चैनल पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका चैनल है एच एन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला, जिस पर आपको 3 से 5 नंबर तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ इस चैनल के माध्यम से बेटा। वो उस पर बेटा वीडियो भी देना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। टेक्निकल इशू था, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। बट आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम उठा लीजिए, वही अपना कॉन्सेप्ट बेटा रटना नहीं है, समझना है। एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई थी बेटा हमारे पास कि क्या हम अदर स्टेट से हैं, क्या हम स्टडी कर सकते हैं। देखिए बेटा, केमिस्ट्री का सिलेक्टेड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, कहने का मतलब आप चाहे बेटा ये एमपी से हैं या छत्तीसगढ़ या बेटा आप जो है ये क्या बोलते हैं बिहार वगैरह से हैं, ठीक है, कहीं से भी यदि हैं आप और यूपी के साथ साथ, तो बेटा हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लोगों तक सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत बोलिएगा, शेयर कीजिए। यदि उनको वीडियो समझ में आएगी बेटा खुद ही वो सब्सक्राइब करेंगे, ओके। क्योंकि अपना एक कॉन्सेप्ट है, रिक्वेस्ट नहीं करना बेटा। अगर स्टूडेंट को समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक को वीडियो को क्या करेगा, चैनल को क्या करे बेटा, सब्सक्राइब करेगा। चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन कंटिन्यूस बेटा पढ़ रहे थे, कंटिन्यूस सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जा रहा था, है ना। अब आज के लेक्चर में कुछ सिलेक्टेड 2, 3, 4 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, है ना। फिर चलिए बेटा ध्यान देते हैं। एसिटामाइड मीन्स एथिलेमीन से रिलेटेड हम रिएक्शंस यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा। बट एथिलेमीन को बनाते कैसे हैं इस चीज़ को बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए बेटा, एक एक पॉइंट को पढ़ने का प्रयास कीजिए, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जाने ना पाए बेटा। इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग पे सेट कर लीजिए बेटा। पेपर कलम लेके बैठ जाइए, जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट पेपर कलम लेके नहीं बैठे बेटा, पेपर कलम लेके बैठिए बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट हो जाइए, पेपर कलम, माइंड को एक्टिव करके, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा ध्यान दीजिए। अभी कहा गया एसिटामाइड मीन्स एसिटामाइड्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर बेटा एथिलेमीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एथिलेमीन। फिर एथिलेमीन के नाइट्रस एसिड के साथ, फिर एथिलेमीन के एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, फिर मेथिलेमीन की एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब क्या बनेगा। क्लियर। इन सारी चीज़ों को हम लोग विधिवत यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी बेटा माइंड को एक्टिव कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा जिक्र किया गया क्या कि एसिड की एथिलेमीन कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ ध्यान नोट कर लीजिएगा। एथिलेमीन, एथिलेमीन, क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताइए, C2H5NH2। क्या बेटा हम इसको ये लिख सकते हैं लाल, ध्यान दीजिएगा, क्या RNH2, क्या बेटा RNH2 लिख सकते हैं। R क्या है बेटा, एल्किल एमीन, आप इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर एल्किल एमीन, क्लियर बेटा। अब ध्यान दीजिएगा R क्या है बेटा, मैंने वहां पर बताया R क्या है लाल, एल्किल है बेटा। क्या है बेटा, एल्किल। एल्किल की पहचान क्या होती है, क्लच चेंज करके बेटा इल मतलब फॉर एग्जांपल में बेटा, जैसे थोड़ा समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन थोड़ा इसके बारे में, फिर हम लोग रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जैसे कहा गया मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, फिर बेटा एथिल एमीन C2H5NH2, क्लियर। C3H7NH2,
प्रोपिलेमिन। ध्यान दीजिए बेटा, ये आर क्या है बेटा, ये आर क्या है, बोलिए बेटा, एल्किल है। और एल्किल के देखिए मेथिल, एथिल, प्रोपिल, सभी के नाम के लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है लाल, इल आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, इल। मतलब मेथिल का जिक्र करेंगे बेटा तो इसके नाम के लास्ट में इल आएगा, मेथिल इल, एथिल इल, प्रोपिल इल, दैट इज एल्किल। ओके, बात समझ आएगी मेरे लाल। देखिए बेटा, कहने का मतलब बेटा यहां पर मेरा ये है कि जो एल्किल होते हैं, एल्किल के नाम के लास्ट में जो इल होता है ये इंडिकेट करता है ये आर है, मीन्स आर क्या बेटा, ये एल्किल ग्रुप है। क्लियर। तो ये NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो एल्किल एमीन इसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा हम लोग एथिल एमीन से रिलेटेड रिएक्शंस पढ़ेंगे। मतलब एथिल एमीन को सबसे पहले यहाँ पर हम किससे बनाएंगे, किसके थ्रू बनाएंगे, कैसे रिएक्शंस होगी, इस चीज को यहाँ पर बेटा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब हम लोग एथिल एमीन बनाना सीख जाएंगे बेटा, फिर एथिल एमीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे बेटा, HNO2 से कराएंगे, मतलब नाइट्रस एसिड से कराएंगे। फिर बेटा उसी एथिल एमीन की रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराएंगे। क्लियर, बात समझ आ गई। फिर अगली जो रिएक्शन जाएगी वो रिएक्शन जाएगी कि मेथिल एमीन जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, है ना। इन सारी बातों को बेटा आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, मीन समझेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, है ना। चलिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम पे ये रफली बातें यहाँ अपना डाल सकते हैं कि आर क्या है बेटा, एल्किल। फॉर एग्जाम्पल मेथिल, एथिल एंड प्रोपिल, NH2 ग्रुप्स, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं RNH2, दैट इज एल्किल एमीन। एल्किल एमीन, मेथिल एमीन, एथिल एमीन एंड प्रोपिल एमीन। हम लोग इससे में एथिल एमीन की एक रिएक्शन पढ़ेंगे और एथिल एमीन की 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लियर बेटा। मतलब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि C2H5 कैसे बनाएंगे, C2H5NH2 कैसे बनाएंगे बेटा। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो CH3NH2 है ये जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेटा ध्यान दीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करेगा प्लस CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमेथिन जिसे कहते हैं बेटा। क्लियर। जब ये मेथिलेमिन रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा ये जो C2H5NH2 है बेटा, ये जब नाइट्रस एसिड, मतलब ये देखो बेटा HNO2 से जब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद C2H5 जो NH2 है ये जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, है ना। इन सारी बातों को आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना। क्लियर। चलिए बेटा, पेपर कलम लेके बैठिए। क्लियर। साइड में हेडिंग डाल लीजिए साइड में हेडिंग डाल सकते हैं बेटा, क्या, एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या चीज, कि एसिटामाइड को सोडियम तथा अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन प्राप्त कर लेते हैं। किसके साथ, फिर से बोल रहा हूं कि अल्कोहल मीन्स एसिटामाइड को सोडियम और अल्कोहल के साथ गर्म करने पर हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं बेटा, एथिल एमीन। रिएक्शन कैसे होगी आइए देखते हैं बेटा। क्लियर। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा, आप लोग को दिख रहा है बेटा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा। ओके, समझने का प्रयास कीजिए बेटा, एक एक पॉइंट को पढ़िएगा लाल, है ना। साइड में डाल लीजिए, जो चीज लिखना, जो व्यक्ति, जो भैया स्टूडेंट हमारे प्यारे से लाल लिखना चाहते लिख सकते हैं कि एसिटामाइड की सोडियम तथा अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन प्राप्त कर लेते हैं, एथिल एमीन प्राप्त कर लेते हैं, जो कि अभिक्रिया निम्नलिखित है ना बेटा। देखिए बेटा कैसे, एसिटामाइड कहा गया, फॉर्मूला क्या होता है, CH3CONH2। क्लियर। किसके साथ कहा गया है, बोले बेटा, किसके साथ कहा गया है, बोले बेटा, सोडियम एंड ऑब्लिक में नीचे लिख दे रहे हैं बेटा C2H5OH,
रिएक्शन बताइए क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर डॉट करके प्लस H2O कर दिए। अब बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा बेटा बताइए, क्या हो जाएगा बेटा? कौन सा प्यारा सा स्टूडेंट हमारा बताएगा? कर दीजिए। चलिए यहीं पर 4s करेक्शन करने के लिए भी आ जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बनेगा आपका CH3 CH2 NH2, ओके, इसको सही से लिख दे रहा हूं, प्लस H2O। बेटा ये जो CH3 और CH2 ये होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? C2H5 ही तो है बेटा ये। C2H5 का मतलब बेटा ये क्या है? एथिल है ना बेटा? एथिल आपको पता है ये क्या? R है। R मीन्स क्या है बेटा? ये एल्किल है। सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए लाल, क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने एथिलेमिन बना लिया, मतलब इसको आप लिख सकते हैं एसिटामाइड। एक एक पॉइंट को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। एसिटामाइड, क्लियर? सोडियम एंड एल्कोहल में है ना, और ये आपका एथिलेमिन हो गया बेटा, एथिल एमीन, क्लियर? बात समझ में बेटा? यहाँ पर हम नोट में लिख लीजिएगा बेटा, रिएक्शन में Na क्या है बेटा? सोडियम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्टिव मेटल, सक्रिय धातु होता है बेटा ये, है ना, एक्टिव मेटल। C2H5 बेटा, C2H5OH बेटा, क्या है बेटा ये? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसी को बेटा हमने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ वाइन, क्लियर? जब इसके आईयूपैक नेम की बात आती है तो 2 कार्बन प्रेजेंट होता है, एक सिंगल बॉन्ड N, सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल OH मीन्स ऑल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट फॉर्म में एथेनॉल, क्लियर? तो बेटा इस रिएक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि एसिटामाइड से हम लोगों ने क्या किया, सोडियम और एथिल अल्कोहल स्पिरिट ऑफ वाइन के साथ रिएक्शन करा के बेटा हम लोगों ने एथिलेमिन प्राप्त कर लिया, क्लियर? रिएक्शन को बेटा जल्दी नोट कर लीजिए, रिएक्शन को बेटा जल्दी नोट कीजिए, रिएक्शन को नोट करते जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए बेटा। हो गई बेटा नोट? माइंड को एक्टिव करके स्पीड के साथ किया कीजिए बेटा, समय बहुत कम है बेटा हम लोगों के पास। जिन लोगों ने बेटा नोट कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे कि क्या होता है जब, क्या होता है जब मेथिल एमीन, अब बेटा हम लोगों ने एथिल एमीन यहाँ बना दिया है, क्लियर? और मेथिल एमीन भी हमने पहले बना के पहले वाले लेक्चर में बता दिया था, मेथिल एमीन कैसे बनेगा, है ना? एथिल एमीन भी बता दिया था, लेकिन एथिल एमीन थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पर फिर एक बार बता दिया, ठीक है? वहाँ पर कई स्टेप में बता दिया था, क्लियर बेटा? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा जाने ना पाए बेटा, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ओके, हाँ क्वेश्चन लिखिए, क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब मेथिल एमीन, मेथिल एमीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन को इसी तरीके से दूसरे तरीके से बोल सकते हैं बेटा, क्या होता है जब मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन पोटेशियम, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है। तो बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रयास कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्लियर बेटा? तो रिएक्शन आप लोग करके दिखाएंगे, बताया जाए? चलिए बेटा इस चीज को रफ कर रहा हूं बेटा, इस रिएक्शन को देखिए बेटा, 2023 के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए बेटा
आपको क्वेश्चंस कराया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और लाइव क्लासेज भी आप लोगों को जल्द से जल्द दी जाएगी बेटा, जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेज भी आपके सामने लेके आ रहे हैं बेटा। टाइमिंग निर्धारित कर देंगे बेटा, 1 या 2 दिन में बेटा कंफर्मेशन कर दिया जाएगा। क्लियर। रिएक्शन की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया? कहा गया कि जो मेथिल एमीन होता है ये जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कर लेता है ना। किससे रिएक्शन करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और किससे बेटा? क्लोरोफॉर्म से। चलिए बेटा रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब CHCl3 क्लियर बेटा प्लस 3KOH प्लस किसके साथ कहा गया? मेथिल एमीन। तो CH3NH2 यही तो फार्मूला होता है बेटा, यही बताया गया था आप लोगों को। हीट कर दिया जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट बेटा? एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ऐसे करके भी आ सकता है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है बेटा। बताइए क्या बनेगा बेटा? बोलिए। पहली चीज यहां पर ध्यान, रिएक्शन कैसे करेंगे? 3K और ये तो क्या बन जाएगा? 3KCl प्लस H2O। कितने मॉलिक्यूल्स? बैलेंस कर लेंगे अभी लास्ट में। H2O और लास्ट में जो मेजर कंपाउंड होगा वो क्या होगा? देखते बेटा यहाँ पे प्लस में यहाँ लिख दे रहा हूँ CH3NC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? 1 मिनट देख रहा हूँ बेटा, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? क्लियर। ध्यान दीजिएगा। तो रिएक्शन में हम लोगों ने कैसे किया गया ध्यान दीजिएगा। यहाँ मॉलिक्यूल कितने होंगे? हाँ 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर। चलिए बेटा रिएक्शन कंपाउंड्स में हमने क्या किया, जैसा क्वेश्चन लिखाया गया था बेटा वैसा ही बताया गया। कहा गया था कि जो मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन में क्लोरोफॉर्म, मेथिल एमीन की जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो बेटा आप लिख सकते हैं कि मेथिल आइसोसाइनाइड, है ना, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्लियर। और प्लस 3KCl और 3H2O बाहर निकल जाएगा। चलिए बेटा नेमिंग कर लेते बेटा, नेमिंग को थोड़ा नीचे लिखने का प्रयास करता हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। CH3 ध्यान दीजिए, CHCl3 क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म है। क्लियर। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? ट्राईक्लोरोमेथेन, 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 है ना, ट्राईक्लोरोमेथेन बेटा, है ना। अगला कंपाउंड आइए, पहला कंपाउंड से बेटा एक एक पॉइंट बेटा देखो, इसलिए सभी रिएक्शंस में सभी कंपाउंड्स को की नेमिंग इसलिए कर दे रहा हूँ बेटा, नेमिंग अगर याद रहेगी तो रिएक्शन करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर। तो क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे? 3KOH क्या है? 3KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KCl क्या है ना, पॉइंट नंबर 3 पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। एक एक पॉइंट को बेटा लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 CH3NC क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर। अगर बेटा ध्यान रखिएगा NC है, सॉरी NC है तो आइसो साइनाइड, CN होता है बेटा साइनाइड। क्लियर। अगर बेटा NCO होता तो आइसो साइनेट। क्लियर। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए बेटा क्या बच्चा हो गया सारी चीज। हाँ देखो बेटा यहाँ पर ये चीज लिख लीजिएगा, एक्वस
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे बेटा वो जलीय लेंगे, पोटेशियम ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये मेथिलेमिन हो गया बेटा। सारी चीज लिख दिया बेटा यहाँ पर मैंने, ठीक है ना। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट बेटा, नोट कर लीजिएगा, है ना। समझ में आ गया बेटा ना। मेजर कंपाउंड्स ये आपका है CH3NC, CH3NC। अगली रिएक्शन की तरफ बेटा बढ़िए, जल्दी नोट करिए बेटा। जल्दी बेटा नोट कीजिए आप लोग। हो गया बेटा, स्पीड में नोट कीजिए लाल। कंप्लीट। चलिए आप लोग मन लगा के बेटा स्टडी कीजिए, बढ़िया मन लगा के स्टडी कीजिए आप लोग। अगला जो बेटा बताया गया, एथिलेमिन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ बेटा? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है पहले जान लेते हैं बेटा, HNO2 होता है। क्लियर बेटा? चलिए बेटा, किसके साथ कराना बेटा? एथिल एमीन के साथ। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, C2H5NH2। क्लियर? इसको और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला ये होता है, सेंटर एटम अगर इसको ये बना दिया जाए, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, प्रयास करेंगे थोड़ा और अच्छा समझ में आए। तो ये N और ये O2 और ये H, क्यों भैया? समझने का प्रयास कीजिए। क्या डिफरेंशियल में क्या ऐसा हम कर सकते हैं? मतलब इस तरह से अगर हम समझना चाहें बेटा तो क्या किया जा सकता है, बताइए। बताइए बेटा। एक काम कर सकते बेटा, क्या एक ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन इस साइड में हो गया और ये OH इस साइड में हो गया, ये हो सकता है ना। तो अब इसको हीट कर देंगे। क्लियर? देखिए बेटा, रिएक्शन को मैंने इस तरीके से करना क्यों उचित समझा, जानते हो कि बेटा, कि आपको अच्छा समझ में आ जाए, बढ़िया समझ में आ जाए। ऐसा क्यों? देखिए रिएक्शन हो गई, क्या ये है क्या बेटा? एथिलेमिन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C2H5NH2 होता है। क्लियर? नाइट्रस एसिड का बता दिया गया। इन दोनों फॉर्मूलों को इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा कि रिएक्शन समझ में आ जाए। रिएक्शन हो गई, कैसे? C2H5OH बनेगा, N2 नाइट्रोजन गैस बनेगी, H2O जल बनेगा, है ना। लिख दीजिए ऐसे उठा के, C2H5OH प्लस N2 है बेटा, नाइट्रोजन गैस है, गैस का सिंबल बेटा ऊपर की ओर और OH का सिंबल नीचे की ओर। क्लियर? ध्यान रखिएगा। H2O, रिएक्शन हो गई। रिएक्शन में कोई दम बेटा? रिएक्शन में कोई दम नहीं ना बेटा। निम्न ये क्या है बेटा? नेमिंग तो क्लियर है ना, फिर भी लिख दे रहा हूँ। C2H5NH2 क्या है बेटा? एथिलेमीन। एथिलेमीन। HNO2 क्या है बेटा? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। ये क्या बेटा? एथिल अल्कोहल। एथिल। N2 क्या है बेटा? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। H2 क्या है बेटा? वाटर मम, है ना। तो रिएक्शन समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एथिलेमीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा के हम लोगों ने एथिलेमीन नाइट्रोजन गैस प्लस H2 बना लिया। इतना समझ में आ गया बेटा? आगे लाल, आगे बेटा बताइए जल्दी, आगे जल्दी नोट कीजिए बेटा। ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हो गया बेटा? नोट कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी नोट कीजिए बेटा आप लोग। हो गया बेटा? कंप्लीट?
चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़िए। लास्ट बेटा रिएक्शन बेटा लास्ट होगी एथिलेमिन की रिएक्शन। जब बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा। एथिलेमिन की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराएंगे तब क्या होगा, बताइए बेटा। कौन बताएगा, कौन बताएगा बेटा। चलिए CH3 क्वेश्चन, हाँ लिख लीजिए। क्या होता है जब एथिलेमीन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है, लिख सकते हैं बेटा आप आंसर में। एथिल एसिटामाइड प्राप्त होता है, एथिल एसिटामाइड प्राप्त होता है। हो गया बेटा। चलिए रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। CH3 CO CH3CO समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। ओ प्लस C2H5 एथिलीन का फॉर्मूला होता है ना बेटा। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे ऐसे। रिएक्शन में कुछ करना ही नहीं है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है रिएक्शन को बहुत आसानी से मैं आपको समझा ले जाऊँ, है ना, क्योंकि HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। कैसे देखिए बेटा, करना क्या है, करना कुछ नहीं बेटा, छोटी सी बात है। CH3COOH एसिटिक एसिड ये हो गया। अब बनेगा क्या, CH3CONH C2H5, यही आपका एथिल एसिटामाइड है ना। ये जो पोर्शन में इतना ब्रेक कर दिया बेटा, ये एसिटिक एसिड आपको करके बता रहा हूँ। ये क्या है, CH3CONH C2H5। बोलिए बेटा, CH3CO, फिर बेटा ये NH है ना बेटा, फिर ये C2H5 नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस में। क्या देखिए बेटा, CH3COOH है ना, मतलब CH3COOH। रिएक्शन कोई दम है, रिएक्शन को यहीं से हमने समझ लिया विद्वत बेटा कि कैसे रिएक्शन होगी, मतलब कोई प्रॉब्लम बेटा। क्लियर हो गई ना लाल, है ना, समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पर कैसे एसिटिक एसिड और एथिल एसिटामाइड को कैसे ब्रेक करते हैं, यहीं पर हमने आपको बता दिया। तो CH3COOH और ये CH3CONH C2H5 है ना बेटा। देखो CH3CO है ना बेटा, फिर ये क्या है, देखो NH C2H5 हो गया बेटा। रिएक्शन टफ है ही नहीं बेटा, रिएक्शन कहाँ कठिन है बेटा, बस समझने और समझाने वाले को बेस्ट मिल जाए बस, है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग कोशिश कीजिए समझने का। क्लियर, समझ में आ गई बेटा। तो ये है क्या बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एथिलेमीन, ये बेटा एथिल एसिटामाइड, ये बेटा एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, ओइक मतलब 2 कार्बन्स, एथेनोइक एसिड। मतलब बेटा इसी को हम लोग बोल सकते हैं एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड हो। क्लियर। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया। ध्यान रखिएगा, जबरदस्त सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया गया बेटा। वेरी पेपर कलम लेके बैठा कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा शेयर कीजिए। जबरदस्त क्लासेज आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बेटा इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर का ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले ही बताया था कुछ टेक्निकल इशू आ गया था बेटा, है ना, कैसे किस प्रकार के टेक्निकल इशू थे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को यदि बेटा आप चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा पहुँचाइए। ओके, चलिए बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मन लगा के स्टडी करेंगे। चलिए बेटा बेस्ट ऑफ लक।